हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये है हमारे पास आज सेकंड डे जो कॉन्सेप्ट मैप हम लेकर चल रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने स्टार्ट किया था अपना सेक्शन जो है वो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जो है इसके ऊपर। तो इसके अंदर फर्दर हमने आज लेकर चलना है मैप को। तो पहले हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या बात की थी। ठीक है, इस मैप में हमने जो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमने बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसकी बात की थी हमने। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हमने क्या देखा था कि माइक्रोब्स कौन कौन से हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं। सेकंड नंबर पे हमने ये देखा था कि इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं माइक्रोब्स के। और थर्ड नंबर पे हमने जो है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस किया था। तो ये हमारा जो है ना डे 1 था। तो आज हमारा जो है वो सेकंड डे है। तो सेकंड डे में हम इसी बेसिक जो हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी है इसका हमने एक सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। और इसका हम आज कंप्लीट मैप बनाने लगे हैं। ठीक है, मैप डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हमें 2 से 3 दिन लगें इस मैप को एक्सप्लोर करने में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखनी है, ये इसके अंदर क्या क्या आता है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 2 चीज़ें हैं। ठीक है, 2 चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। पहली जो चीज़ आती है वो शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, कि हम देखेंगे कि सेल्स की जो शेप है, बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है और बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो क्या होता है। और सेकंड नंबर पे हमने जो देखना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि एक्चुअली जो बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1 पे शेप क्या है बैक्टीरिया की। सेकंड नंबर पे बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं उनके लिहाज से जो अरेंजमेंट्स होती हैं सेल्स की, वो बैक्टीरिया की मतलब सेल्स से मुराद बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी। और तीसरे नंबर पर हमने बात करनी है उनके साइज़ की। तो मूविंग टुवर्ड्स द नंबर 1 शेप। तो अगर हम बैक्टीरिया की शेप की लिहाज से बात करें तो शेप जो है ना वो बेसिक हमारे पास 3 तरह की होती हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, उनमें बल्कि 3 नहीं 4 तरह की होती हैं, तो चौथी को हम इंक्लूड नहीं करते यूजुअली। ठीक है, तो 4 तरह के हम उनको क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं कोकाई। ठीक है, नंबर 1 पे जो शेप आती है वो कोकाई आती है। अब कोकाई जो है ना ये क्या होते हैं, कोकाई आर राउंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, राउंड होते हैं। ये बिल्कुल जो है ना वो इस तरीके से ये राउंड बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, जो इस तरह के हमारे पास राउंड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोकाई का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आती है शेप वो है बेसिलाई। ठीक है, अब बेसिलाई जो होते हैं ना ये हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप का मतलब ये जिस तरह से हमारा ये सेल बना हुआ है, ये ऐसे इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम रॉड शेप बैक्टीरिया कहते हैं, मतलब ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलें तो जो हमारे पास थर्ड नंबर पे जो शेप आती है वो हमारे पास स्पायरोकीट्स। अब स्पायरोकीट्स जो हैं ये हमारे पास स्पाइरल शेप होते हैं। स्पायरोकीट्स जैसे कि नाम शो हो रहा है कि ये स्पाइरल होंगे। अब स्पाइरल किस तरीके से होते हैं, जिस तरह से आपने स्प्रिंग देखा होगा कि इस तरीके से जो है ना ये इनकी शेप होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो चौथे नंबर पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल शेप होती है, मतलब ना तो वो प्रॉपर स्पायरोकीट्स होते हैं, ना बेसिलाई होते हैं, और ना ही जो है हमारे पास कोकाई होते हैं। वो इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं जो है वो अभी आपको दिखाता हूँ कि कोई बैक्टीरिया इस शेप का हो जाए, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया जो है वो ऐसे हो जाए। अभी इसकी प्रॉपर जब हमें इसकी शेप नज़र नहीं आ रही कि ये राउंड है या आप कह लो कि जो है ना वो रॉड शेप है या स्पाइरल शेप है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम जो है ना पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं इनकी शेप के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो शेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बैक्टीरिया की जो शेप होती है ना,
ये एक्चुअल में इनकी रिजिड जो सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है उसकी वजह से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो अपनी शेप बनाते हैं ये एक्चुअल में उनके अंदर जो रिजिड सेल वॉल पाई जाती है उस रिजिड सेल वॉल की वजह से क्या होता है, इनकी जो है ना वो क्या होती है, शेप होती है। अच्छा, अब आगे चलें कि हम ये बैक्टीरिया की शेप क्यों डिस्कस करते हैं, वाई। ठीक है, इनकी शेप डिस्कस करने का कोई फ़ायदा तो होगा ना हमें। तो उसकी वजह यही है कि इनकी जो अपीयरेंस होती है ना बैक्टीरिया की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। कि हम बैक्टीरिया को इनकी शेप के लिहाज से आइडेंटिफाई करते हैं। इवन कि हम मेडिकल में जब लैब के अंदर जब टेस्ट करते हैं और एक जो है पेशेंट अगर आता है तो उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है, तो हमने ये पता चलाना होता है कि उस पेशेंट के अंदर जो है किस तरह का बैक्टीरिया पाया जा रहा है। तो उसकी शेप हम टेस्ट करेंगे जब, और उसके कल्चर लगाएंगे। कल्चर के बाद जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसको जिस तरह के बैक्टीरिया नज़र आएंगे उस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ना जो बैक्टीरिया की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए शेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास शेप की बात। अब हम आगे चलते हैं फर्दर के अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया की अरेंजमेंट्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास रॉड शेप के भी बैक्टीरिया हैं, कोकाई भी हैं, ठीक है, और स्पाइरल भी हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है ना वो बैक्टीरिया हैं जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमने स्टडी करने हैं, उसके अंदर पहली तो ये बात है कि इनकी अरेंजमेंट जो है ना रॉड्स की और स्पाइरोकीट्स की, ये मेडिकली लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिकली अगर आप देखें तो रॉड शेप बैक्टीरिया और स्पाइरोकीट्स और पिलियोमॉर्फिक जो होते हैं ये इतने मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते। इस वजह से हम उनको जो है ना यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो एम है वो हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हमने उनकी जो रॉड शेप की और स्पाइरोकीट्स की जो अरेंजमेंट्स है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हमने बात करनी है कोकाई की। तो कोकाई के अंदर जो अरेंजमेंट्स है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी डिप्लोकोकाई। अब डिप्लोकोकाई क्या होते हैं, कोकाई अगर पेयर्स की फॉर्म में पाए जाए, मतलब ये एक कोकाई है और दूसरा उसके साथ ये कोकाई पाया जा रहा है, तो इनकी ये जो पेयरिंग होती है इसको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी जो अरेंजमेंट आती है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई एक्चुअली क्या होते हैं, कोकाई इन चेन्स। कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से जो है ना वो कोकाई हैं जो कि इस तरीके से ये चेन के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इस तरह के जो हमारे पास आप कह लें कि ये देखें ये इस तरीके से चेन की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से जो हमारे पास कोकाई होंगे उनको जो है वो हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक हो गया, ओके। तो सेकंड ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई। अब थर्ड जो हमारे पास अरेंजमेंट है ना वो है स्टेफलोकोकाई। ठीक है, अब स्टेफलोकोकाई जो हैं ये किस तरीके से होते हैं, ये जो क्लस्टर्स होते हैं, मतलब ये ना जो कोकाई होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में, जैसे गुच्छे हो ना, आपने वो ग्रेप्स का जो है वो एक क्लस्टर्स देखे होंगे कि किस तरीके से अंगूर जो हैं वो गुच्छे के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उस तरह की जो अरेंजमेंट होती है हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं जी, स्टेफलोकोकाई। अब वो किस तरीके से, ये देखें इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हैं और ये पूरा एक इन्होंने इरेगुलर सी अरेंजमेंट हुई हुई है। तो इस तरीके से अगर इकट्ठे बैक्टीरिया कोकाई जो हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में हों इस तरीके से, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेफलोकोकाई, और इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टैफ भी कहते हैं, स्टैफ कोकाई। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास जो है ना वो अरेंजमेंट्स बैक्टीरिया की कि वो किस तरीके से अरेंज हुए होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो हैं जी साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। कि अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे अगर आप देखें तो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है ना वो हमारे पास 0.2 से 5 माइक्रोन मीटर तक इनका साइज़ होता है। ठीक है, मतलब छोटे से छोटा बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोन मीटर का होगा और बड़े से बड़ा बैक्टीरिया जो है 5 माइक्रोन मीटर का होगा। ठीक हो गया, उसके बाद आगे चलें तो एक इम्पोर्टेंट MCQ टाइप जब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है। ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया हमारे पास होता है माइकोप्लाज्मास। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, और ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है एक्चुअली इसका जो साइज़ होता है वो लार्जेस्ट वायरस के बराबर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट वायरस कौन सा है,
पोक्स वायरस, इसकी हम डिटेल आगे चल के करेंगे कि वायरसेस के सेक्शन के अंदर के पोक्स वायरस का होता है। तो सबसे बड़ा जो वायरस होता है ना, उसके बराबर साइज़ जो है ना स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का होता है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम जब वो कहते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी भी होस्ट सेल के बगैर ज़िंदा रह सकते हो, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो थर्ड चीज़ आती है इसके जो साइज़ के अंदर, वो क्या है कि लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया आर रोड्स, के सबसे बड़े जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक्चुअली हमारे पास रॉड शेप होते हैं। और इनका जो साइज़ होता है अराउंड जो कुछ यीस्ट होते हैं या ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके बराबर इनका साइज़ होता है। रॉड्स जो होते हैं लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और इनका साइज़ जो है वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स या यीस्ट के बराबर होता है और ये तकरीबन 7 माइक्रोन मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। हमने रेंज की बात की थी, वो 5 माइक्रोन मीटर तक जो एवरेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे बड़े बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो तकरीबन यीस्ट के सेल्स के बराबर या रेड ब्लड सेल्स के बराबर होते हैं और वो 7 माइक्रोन मीटर के होते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो है ना वो हमारे पास ये साइज़ जो है ना उसका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेल का, बैक्टीरिया के सेल का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिक, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, वो हमारे पास जो है वो नंबर 1 पे आते हैं जी, सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, इसके सेल वॉल के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और बैक्टीरियल स्पोर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं, ये हम जो है ना वो 5 चीज़ें जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो है ना वो हमने बात करनी है सेल वॉल की, ठीक है, कि जो सेल वॉल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है कि सेल वॉल का आधा टॉपिक आज हो और बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट आने वाले जो डेज़ होंगे उनके अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स द सेल वॉल, तो अब सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के अंदर हमने 6 चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब वो 6 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि उसका इंट्रोडक्शन में देख लेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। फिर हम जो है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस और ये चीज़ें देखेंगे क्या होती हैं उसके अंदर। फिर जो है वो सेल वॉल्स ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी बात करेंगे। फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करेंगे, लाइपोपॉलीसेकेराइड और टिकोइक एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है। ये सेल वॉल के एक्चुअली कंपोनेंट्स हैं, ये सेल वॉल के बेसिक जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सेल वॉल का कि इसके अंदर क्या क्या है। पहली तो ये बात है कि जो हमारे पास सेल वॉल है ना, दैट इज़ द आउटर मोस्ट कंपोनेंट कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला आप कह लें कि कंपोनेंट है जो कि सारे बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। दूसरी क्या बात है कि हमारे पास जो ये सेल वॉल होती है दैट इज़ एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। या आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है कि माइकोप्लाज्मा जो है इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती जो कि बाकी बैक्टीरिया के अंदर होती है, तो वो है सेल वॉल। या ऐसे भी आ सकता है कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आगे चलें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो लोकेटेड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कि साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके बाहर वाली साइड पे जो है ना ये हमारे पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। और लास्ट पे जो बात है इंट्रोडक्शन के अंदर कि सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन ये पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी हमने बात की थी, अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब आगे जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स के अंदर हम बात करेंगे तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर डिटेल में हम आगे इसका मैप बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो ये है बेसिक एक इंट्रोडक्शन सेल वॉल का। अब आगे चलते हैं जी, सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, अब इसकी अगर आप बात करें तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं इनके अंदर पहले तो हमने ये देखना है कि सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के होती है वो क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव की अंदर क्या क्या चीज़ें, और दोनों का डिफरेंस एक लिहाज से हम देखेंगे। और जो सेल वॉल होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, मतलब किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है सेल वॉल। अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है। पहली तो ये बात है कि जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना, इसकी जो लेयर होती है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
ठीक है। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है, मतलब वो जो मॉलिक्यूल होता है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है, इस वजह से वो थिक लेयर होती है। जबकि अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इनके अंदर क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर काफ़ी ज़्यादा थिन पाई जाती है। ठीक है। और सेकंड जो डिफरेंस है हमारे पास के ग्राम पॉजिटिव जो हैं, इनके अंदर आप कह लें कि कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं टेकोइक एसिड के, जो कि उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना। ठीक है। तो वो बाहर की तरफ जब वो निकल रहे होते हैं तो उसको हम जो वो कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर पाए जाते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है ना, ये जो टेकोइक एसिड्स हैं ये नहीं पाए जाते। ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की, उसके अंदर। अब आगे हमारे पास आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 हैं। पहली तो ये बात है कि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, इनकी सेल वॉल के अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। और वो लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो एक्चुअली एक एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है। एंडोटॉक्सिन है। ठीक है। और ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो हमारे पास सेल वॉल होती है ये एक पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। ठीक है। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और यही पॉलीसेकेराइड्स जो हैं और प्रोटीन्स जो हैं ये एंटीजेंस के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। सेल वॉल की जो है ना वो के लिहाज से, मतलब हम किसी भी बैक्टीरिया की जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके अंदर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं उनको एंटीजेंस के लिहाज से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो ये एंटीजेंस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, जो कि आपने एंटीबॉडी एंटीजन जो टाइटर होता है उसके ज़रिए जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आपने ASO टाइटर सुना होगा। ठीक है। ये लैब के अंदर ASO टेस्ट होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, ये इन एंटीजेंस के लिहाज से हम चेक करते हैं कि बैक्टीरिया है या नहीं है। और जो तीसरी चीज़ है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो है ना पोरिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो पोरिन प्रोटीन्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पैसेज के लिए। ठीक है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो वो सेल वॉल से क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकता है और सेल से कोई भी मॉलिक्यूल निकल के बाहर आ सकता है। और ये ज़्यादातर वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हो। तो उनके लिए जो है ना ये आप कह लें कि इंपॉर्टेंट पोरिन प्रोटीन्स जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। तो एक तो इनके अंदर ये भी पाई जाती हैं। अब आगे चलें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होगी। प्रॉपर्टीज़ के बाद आगे हम चलते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बेसिक जो है वो आप कह लें कि कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं कि जो हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके सेल वॉल की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है। एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं ना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको माइकोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और इनके अंदर एक अनयूजुअल सेल वॉल पाई जाती है जिनके अंदर जो वो ग्राम स्टेंड करने की सलाहियत नहीं होती। ठीक है। हम अक्सर जो वो ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, तो इनको ग्राम स्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं इनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं हो सकती। और इसकी वजह क्या है, या इसको हम जो वो क्यों ऐसा कहते हैं कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं या ये इनकी ग्राम स्टेनिंग क्यों नहीं हो सकती, तो उसकी रीज़न जो उसने बताई है वो ये है कि ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन में। मतलब जब हम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की तो उसके अंदर हम ग्राम स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद जो काउंटर स्टेन होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमने जो है ना डीकलराइजेशन भी करनी होती है। मतलब अगर आप एक स्टेन दे रहे हैं तो उस स्टेन को निकाल के फिर दूसरा स्टेन हमने लगाना होता है। तो वो जो दूसरा स्टेन के दौरान डीकलराइजेशन होती है तो उस डीकलराइजेशन को ये रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। अब वो कैसे रेजिस्ट करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जब उसको कार्बोल फिशन के साथ जो है वो स्टेन किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है ना रेजिस्ट करते हैं। तो ये जो थर्ड चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है इसके लिहाज से अगर आप देखें तो क्यों ऐसा होता है, इनके अंदर जो है ना हाई कंटेंट पाया जाता है लिपिड्स का। ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं कि ये रेजिस्ट क्यों करते हैं डीकलराइजेशन में, तो उसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। और वो लिपिड्स जो है वो कौन से पाए जाते हैं, माइकोलिक एसिड्स। माइकोलिक एसिड जो है ना ये इनकी जो सेल वॉल होती है
उनके अंदर ये पाई जाती है माइकोबैक्टीरिया की। तो इस वजह से वो जो लिपिड होता है वो रेजिस्ट करता है डीकलराइजेशन में, मतलब डीकलराइजेशन होने ही नहीं देता। इस वजह से हम इनको जो है ना वो क्या कहते हैं कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं और ये जो है ना वो डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल जो है ना हमारे पास आते हैं नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स जो है ना ये वीकली एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इनको माइकोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये वीकली एसिड फास्ट हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर सवाल ये आता है कि वीकली का क्या मतलब है। ठीक है, मतलब या तो होता है कि एसिड फास्ट हैं या नहीं है, तो ये वीकली का क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मीनिंग है ना टर्म वीकली, ठीक है, इसका जो मतलब है वो ये है कि ये स्टेन तब करेगा जब आप एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसेस के अंदर आप वीकर सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करेंगे, तब जो है ना ये डीकलराइज करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, आप वीक एसिड देंगे उसको। ठीक है, जब वीक एसिड देंगे तो उसकी वजह से जो है ना ये आप कह लें कि डीकलराइज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में ये डीकलराइज नहीं होगा। ठीक है, और नॉर्मली जो हम माइकोबैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं उसकी निस्बत इसका जो सोल्यूशन होगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो वीक होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जो है ना ये नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स होते हैं ना ये डीकलराइज नहीं होते। ठीक है, इसलिए इनको वीकली एसिड फास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये सारा टोटल टॉपिक है जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो दैट इज़ प्रीटी मच फॉर द डे। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब जो नए आने वाले जो लोग हैं इस वीडियो के ऊपर और इस चैनल के ऊपर उनको वेलकम भी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट करने से ही जो है वो हमें एक और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो हम इस मैप को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे और जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स के अंदर आपने लाजमी बताना है कोई अगर मुझसे गलती हो जाती है या कहीं पे मैं मिस्टेक करता हूँ तो ताकि उसका मुझे पता चल सके। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान जो है वो गलती कर सकता है, तो गलती का भी मुझे बताएं और दूसरा बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो ये हम सेकंड डे था हमारा। अब अगला जो डे होगा वो हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।